क्लास 7th RS अग्रवाल, चैप्टर नंबर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सरसाइज है मेरा 12A। इसी क्वेश्चन नंबर 12 से 25 मैंने आप लोग क्वेश्चन किया हुआ है। आप लोग एक बार चेक करें क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई प्रिंसिपल है 6,000 रुपये और टाइमिंग दे रखा है मुझको 3 ईयर्स 8 मंथ और रेट दे रखा है 12% पर एनम। तो अमाउंट पूछ रहा है, तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अब SI निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। तो मेरे पास P है, R है, T है, लेकिन T जो मुझे दे रखा टाइमिंग 3 ईयर्स और 18 मंथ 8 मंथ करके। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 मंथ वाले को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, उसमें ईयर में। तो 8/12 करेंगे तो 3 प्लस के 2/3, यानी कि मेरे पास टोटल टाइम कितना आ गया 11/3 ईयर्स। तो बेटा SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। P मेरे पास 6,000, R मेरे पास 12 और T मेरे पास 11/3 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 2,640 रुपया। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के SI। तो प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 6,000 और 2640 मेरा इंटरेस्ट हो गया। टोटल मेरा वैल्यू कितना आ गया 8640 मेरा आंसर आ गया किसका, ये अमाउंट का। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई प्रिंसिपल दे रखा है मुझको, कोई प्रिंसिपल दे रखा है मुझको 12,600 रुपये, रेट दे रखा है 15% और टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। और एक आदमी ने कोई बकरी खरीदा, बकरी का जो दाम है जो आप अमाउंट होगा उतना ही उसका दाम है, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, पहले से कुछ पैसा 7,070 रुपये उसने क्या कर दिया, पे कर दिया कि आप ये पहले ले लो भाई एडवांस में, बाकी जो होगा मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। सबसे पहले बेटा हम SI निकालेंगे। SI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा PRT अपॉन में 100। तो P का वैल्यू 12,600, R मेरे पास 15, T 3 अपॉन में 100। सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा वैल्यू 5,670 रुपये। ये तो मेरा आ गया SI। अब अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के SI। प्रिंसिपल मेरे पास 12,600 रुपये है और SI मेरे पास 5670 रुपये, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा 18,270 रुपये यानी कि 18,270 रुपीज़ आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गोट, यानी कि इसने क्या किया था, उस आदमी ने 7,070 रुपये तो पहले पे कर दिया था। अब इसको और कितना रुपये पे करना है, तो 18,270 रुपये है, इसमें 7,070 रुपये पे कर दिया तो 11,200 रुपये और इसको इसको क्या करना है, पे करना है। आई होप आप ये समझ होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, SI मेरा है 829 रुपये 50 पैसे, रेट मेरा है 10% और टाइमिंग दे रखा मुझको 3 ईयर्स। ठीक है बेटा, तो अब मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला था PRT अपॉन में 100 होता है ना। तो बच्चों PRT अपॉन 100, अब मुझे क्या चाहिए, P चाहिए। P के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में RT। तो बेटा P का वैल्यू हो जाएगा 829 रुपये 50 पैसे, यानी कि 29.50 रुपीज़ और 100 और 110/3। तो 100 से एक जीरो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं जब 829 का मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो मेरे पास 8295 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करूँगा मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 2765 रुपीज़। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मेरा है क्वेश्चन नंबर 15। अमाउंट दे रखा है मुझे कितना 3920 और रेट दे रखा है मुझे बेटा 7.5% यानी कि 15/2%। ईयर दे रखा है मुझे 3 ईयर्स और प्रिंसिपल पूछा प्रिंसिपल इसका कितना होगा। तो बेटा SI का फॉर्मूला कितना होता है PRT अपॉन में 100। P की जगह मैंने X रखा है ना, R की जगह में 15 और T की जगह 3/2 15/2 और 3 रख लिया। तो मेरा सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ से, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करके 9x/40 आ गया। ठीक है, अब अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के SI। प्रिंसिपल मेरे पास x है और SI मेरे पास 9x अपॉन में 40। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 49/40x। अब ये बेटा ये भी अमाउंट है और मेरे पास अमाउंट ऊपर भी दिया हुआ कितना 3920, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वल टू रख दिया। मुझे x का वैल्यू चाहिए, x के वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा 40 का मल्टीप्लाई 3920 में करूँगा और डिवाइड में 49 करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा वैल्यू। आई थिंक ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमाउंट मेरे पास दे रखा है 4491 रुपीज़ और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स 3 मंथ्स और रेट दे रखा है 11%। हमसे इसने पूछा है कि कितना इसका प्रिंसिपल होगा, है ना। पहला केस तो ये है, तो पहले केस में हम लोग SI निकालेंगे। अब SI का फॉर्मूला आता है मेरे भाई
पी आर टी अपॉन में 100, तो एक्स इंटू 11 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 100। अब बेटा यहाँ पे टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 2 ईयर्स और 3 मंथ्स है। सबसे पहले मंथ को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट है, 3/12, तो 9/4 आएगा। जब मैंने सॉल्व किया इसका वैल्यू तो 99 एक्स अपॉन में 40 आ गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल मेरे पास एक्स है और एस आई कितना है 99 एक्स अपॉन में 40। जब मैं 400 एलसीएम ले लूँगा यहाँ पे, तो 400 एक्स प्लस के 99 एक्स, तो 499 एक्स अपॉन में 40। ये मेरे पास क्या आ गया, अमाउंट है, और अमाउंट मुझे यहाँ भी दिया हुआ है, तो मैं दोनों क्या कर दूँगा, इक्वल कर दूँगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 3600। इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रिंसिपल कितना था बेटा, 3600 था। अब इसने बोला है सेकंड केस में क्या बोला है कि अब मैं 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा। पहले मेरे पास टाइमिंग था 2 ईयर्स 3 मंथ्स, लेकिन इस बार क्या दे दिया, 3 साल का टाइमिंग दे दिया। तो प्रिंसिपल में 3600 है, तो सबसे पहले मैं ऐसा ही निकालूंगा, पी आर टी अपॉन में 100। 3600 आर मेरे पास 11 रेट है, टाइमिंग मेरे पास 3 ईयर 100, सॉल्व करूँ तो 1188 रुपीज़ आ जाएगा मेरे पास क्या, एस आई। तो अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल प्लस के एस आई, 3600 प्लस 1128, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4788। ये मेरा हो गया 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना है। एक अमाउंट दे रखा है 12,122 रुपये, टाइमिंग दे रखा है 2 ईयर्स और रेट दे रखा है 8%। प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता है। ठीक है, मुझे क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के बाद इसने बोला कि जब मैं रेट को 8 की जगह मैं 9% कर दूँ, है ना, पहले रेट मेरा 8% था, मैं कितना करूँ, रेट को 9% और टाइमिंग कर दूँ 2 ईयर्स 8 मंथ, तो मेरे पास कितना अमाउंट मिलेगा, मुझे वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एस आई निकालूंगा। एस आई क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100, तो एक्स 8 इंटू 2 अपॉन में 100, सॉल्व करेंगे तो 4x अपॉन में 20 आ जाएगा एस आई। अब अमाउंट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट दे रखा है मुझे 12,122, प्रिंसिपल एक्स और 4x अपॉन में 25। इसको सॉल्व कर लूँगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10,450 रुपये। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, इसमें है, अब रेट इसने चेंज कर दिया, रेट 8 की जगह 9% कर दिया, टाइमिंग 2 ईयर्स की जगह कितना कर दिया इसने, 2 ईयर्स 8 मंथ कर दिए, और फिर एस आई। अब मुझे क्या निकालना है, एस आई निकालना है। एस आई क्या होगा बेटा, पी आर टी अपॉन में 100, पी मुझे दे रखा 10,450, आर ये टी ये, सॉल्व करूँगा तो 2508 रुपये आ गया मेरा क्या, एस आई। अब इसने बोला है कि 2 साल 8 महीने के बाद कितना इसमें अमाउंट होगा। तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस एस आई, 10,450, तो मेरा प्रिंसिपल निकला जब ये 2 साल का था, और रेट एस आई कितना निकला 2508, तो मेरा टोटल वैल्यू आ गया 12,958 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रिंसिपल दे रखा है 3600 रुपये, अमाउंट दे रखा है 4734 रुपये, टाइम दे रखा है 3.5 ईयर्स, 3 होल 1/2 ईयर्स, तो यानी कि 7/2 ईयर्स, 3.5 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, हमसे इसने पूछा है कि रेट कितना होगा। तो बेटा आप लोग सबको पता है कि एस आई जो होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल होता है, या प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के एस आई होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एस आई निकाला। एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4734 रुपये मेरा अमाउंट है और प्रिंसिपल मेरे पास है 3600 रुपये, तो मेरे पास एस आई कितना आएगा 1134 रुपये। ये आपको क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। एस आई फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, मुझे आर चाहिए, क्या चाहिए, आर। तो आर के लिए मैं क्या करूँगा, आर को तो मैं यहीं पर रख दूँगा, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी टी कर लूँगा, एस आई इंटू में 100 अपॉन में पी टी हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई में 1134 रुपये, रेट मेरे पास 100, और ये हो जाएगा रेट मेरे पास निकालना है 100 अपॉन में 36 प्रिंसिपल और 7/2, सॉल्व करके मेरे पास रेट कितना जाएगा 9%। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रिंसिपल दे रखा है 640 रुपये और अमाउंट देखा 768 रुपये। ठीक है, इन 2 ईयर 6 मंथ, यानी कि 2 साल 6 महीने में कितना रेट होगा इसका, ये पूछा हमसे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग टाइमिंग निकालेंगे। 2 ईयर 6 मंथ दे रखा है, तो 2 ईयर्स तो रहने दूंगा मैं ऐसा ही, और जो ये मंथ है 6 मंथ है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, ईयर में। 6/12, तो 5/2 ईयर्स हो गया, यानी कि 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 ईयर्स हमें टोटल है। अब ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा, अमाउंट 768 रुपये, प्रिंसिपल में 640 रुपये, ऐसा ही आएगा 128 रुपये। अब रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 पी इंटू टी। तो एस आई मुझे 128, 100
पी का वैल्यू 640 रुपये और टी का वैल्यू 5/2। सॉल्व करके आ गया मेरा रेट 8%। अब इसके आगे इसने क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा अगर इस बार मेरा प्रिंसिपल 850 रुपये हो, रेट मेरा वही है जो पहले रेट था यानी कि 8%, और टाइमिंग मेरा कितना हो गया 3 ईयर्स, तो इस बार अमाउंट कितना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा ही निकालेंगे। PRT अपॉन में 100 850 रुपये का निकालेंगे। अब 2 4 रुपये आ गया। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल प्लस के SI। तो प्रिंसिपल मेरे पास है 850 और SI मेरे पास 2 4, तो 1054 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा है कि बेटा एक प्रिंसिपल है 5600 रुपये का, अमाउंट है 6720 रुपये का, रेट मुझे 8% दे रखा है और टाइमिंग हमसे पूछा है कितने साल में ये 5600 रुपये 6720 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है अमाउंट में कितने साल में कितना चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा एक फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस के पी, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट 76720 और ये 5600, तो वैल्यू आएगा 1120 रुपये। ये बात क्लियर। अब ऐसा का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। तो मुझे टाइमिंग चाहिए, क्या चाहिए, टाइमिंग। तो टाइमिंग का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 में PR। टी का वैल्यू, SI का वैल्यू 1120, 100 5600 के प्रिंसिपल और आर में रेट। तो सॉल्व करके आ गया मेरा टाइमिंग 10/4 या 5/2 यानी कि 2.5 ईयर्स। ये हो जाएगा मेरा क्या, टाइमिंग निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है कि टाइमिंग 5 ईयर्स दे रखा है, रेट मुझे पूछ रहा है और प्रिंसिपल नहीं पता है, और अमाउंट दे रखा है जो प्रिंसिपल का 8/5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा ही क्या होगा, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल 8x/5 और x। तो यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 8x माइनस के 5x 3x/5 हो गया मेरे पास क्या, SI। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100। 3x/5 तो SI है मेरे पास, है ना। PRT, P मेरे पास x है, R मेरे पास नहीं पता, T मेरे पास 5 है। 100 सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू कितना जाएगा, 12%। क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले कराया। 2 साल का जो अमाउंट है वो 783 रुपीज़ और 3 साल का जो अमाउंट है वो 837 रुपीज़। तो बेटा 3 साल और 2 साल का अगर हम लोग गैप करेंगे तो मेरे पास 1 साल आया कि नहीं आएगा, आ गया। तो 2 साल में कोई अमाउंट 783 हो रहा है और 3 साल में वही अमाउंट 837 हो रहा है। तो इन दोनों का बीच का गैप कितने ईयर का हुआ, 1 ईयर का गैप हुआ। तो 1 ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 837 माइनस के 783, तो मेरे पास आ जाएगा 54 रुपीज़। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अमाउंट 2 ईयर का दे रखा है और अमाउंट 3 ईयर का दे रखा है, तो अगर मैंने इंटरेस्ट 1 ईयर का निकाला तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मुझे इंटरेस्ट भी या तो 2 ईयर का निकालना पड़ेगा या 3 ईयर का निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट निकाला 2 ईयर का। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 54 रुपीज़, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 108 रुपीज़। अब मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा क्योंकि 2 ईयर का मैंने अमाउंट दे रखा है और 2 ईयर का मुझे इंटरेस्ट दे रखा है। तो अब यहाँ से मैं प्रिंसिपल निकालूंगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बेटा, 2 ईयर्स का अमाउंट और 2 ईयर्स का इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस के SI। तो 675 रुपये आ गया क्या मेरे पास, वैल्यू किसका, प्रिंसिपल का। अब SI क्या होता है, PRT अपॉन में 100। अब मुझे क्या चाहिए, R चाहिए। तो SI इंटू 100 अपॉन में PT। 108 रुपये तो मेरा 2 साल का SI है, 100 है 2 साल का PT, यानी प्रिंसिपल कितना मेरे पास 675 रुपये, टाइमिंग मेरा 2 साल। तो सॉल्व करके मेरे पास कितना आएगा, 8% आ जाएगा टाइमिंग। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया, ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 3 ईयर्स का अमाउंट दे रखा है 4745 और 5 ईयर्स का अमाउंट दे रखा है 5475 रुपीज़। तो बेटा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 5 ईयर्स माइनस के 3 ईयर्स करेंगे तो मेरे पास 2 ईयर्स आएगा। आया कि नहीं आएगा, आ गया, ठीक है। तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 730 रुपये। बेटा यहाँ पे 2 ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है और अमाउंट दे रखा है 3 ईयर्स 5 ईयर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट भी या तो हम 3 ईयर्स का निकालेंगे या हम लोग क्या करेंगे 5 ईयर्स का निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसा ही निकाला 1 ईयर के लिए। तो 2 ईयर का 730 रुपये है, तो 1 ईयर क्या कितना हो जाएगा 730 अपॉन में 2 यानी 365 रुपीज़। अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में किया, 2 साल का अमाउंट था तो हमने 2 साल का इंटरेस्ट निकाला। ऐसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। 365 इंटू 3 1095 रुपीज़। अब मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस के इंटरेस्ट। तो 3 ईयर का अमाउंट है 4745 और 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1095 रुपीज़। तो सॉल्व करेंगे तो 3650 आ जाएगा। ये बात क्लियर। अब मुझे क्या करना है बेटा, SI निकालना है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100। अब R SI इंटू 100 PT। 1095 तो मेरा SI हो गया, 100 P मेरे पास है 3650 और T मेरे पास है
3 सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आर का वैल्यू आ जाएगा 10%। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है 3,000 रुपये का एक सम है ना, प्रिंसिपल है, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक पार्ट का जो रेट होगा वो 4% और टाइमिंग 4 ईयर टाइमिंग होगा, 4 ईयर टाइमिंग है और रेट है कितना 8%। दूसरे का टाइमिंग है 2 ईयर्स और रेट कितना है बेटा 9%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि कितना दोनों का जो एस आई है वो इक्वल है। तो मुझे वैल्यू बताना है कितना वैल्यू हम दोनों पे रखें। तो मैंने क्या किया, 3,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एक पार्ट ले लिया मैंने एक्स, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 3,000 माइनस के एक्स। ये क्लियर हुआ। एक बेटा अगर बोल रहा है 2 नंबर का सम 10 है तो मैंने एक नंबर लिया एक्स, तो दूसरा नंबर मुझे क्या लेना पड़ेगा 10 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ आप लोग को। ठीक है, अब देखो है ना, तो पहले वाले का जो हमारे पास क्या है 3,000। अब मैंने ऐसा ही निकाला किसका PRT अपॉन 100। तो पहला जो अमाउंट है मेरा एक्स, आर उसके लिए मेरा 8 और टी मेरे पास है 4 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो 8x अपॉन में 25 आ गया। दूसरे वाले का ऐसा ही क्या हो जाएगा बेटा PRT अपॉन 100 3,000 माइनस के एक्स 2 इंटू 9 अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे तो 3,000 माइनस एक्स इंटू 9 अपॉन में 25। अब इसने क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों का जो वो होगा एस आई है वो दोनों क्या है इक्वल है। SI1 इज इक्वल टू SI2। तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। 8x अपॉन में 25 इतना बेटा 25 से काटेंगे 50 को तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 16x हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे 3,000 माइनस के x इंटू 9 तो 16x तो हो गया। 9 का मल्टीप्लाई करोगे 3,000 इंटू 9 माइनस के 9x, एक्स को इधर ले आओ 16x प्लस के 9x 25x 3,000 इंटू 9 एक्स को करेंगे सॉल्व तो 25 के डिवाइड में आ जाएगा। अब बेटा 25 से 3,000 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 120। 120 का 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1,080 रुपये आ गया। तो पहला अमाउंट मेरा कितना होगा 1,080 रुपये। दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा टोटल मेरे पास 3,000 रुपये, उसमें से 1,080 रुपये तो पहला अमाउंट है। दूसरा क्या हो जाएगा 3,000 माइनस के 1,080 तो मेरे पास आ जाएगा 1,920 रुपये। क्लियर हुआ आप लोग क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में क्या है 3,600 रुपये एक अमाउंट है, उसको 2 पार्ट में इस तरह डिवाइड किया गया है कि पहले पार्ट का 9% और 1 साल में जो ब्याज हो रहा है और इंटरेस्ट जो हो रहा है, दूसरे पार्ट का 10% और 1 साल में जो दोनों का जो इंटरेस्ट है, दोनों का सम कितना आ जाएगा बेटा 333 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 333 रुपीज़ आ जाएगा ये दोनों का सम। तो मुझे उस अमाउंट का वैल्यू निकालना कि अमाउंट कितना होगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने माना कि मेरा फर्स्ट पार्ट कितना है x रुपीज़ है। कितना है जी x रुपीज़। तो एस फर्स्ट पार्ट का ब्याज इंटरेस्ट कितना हो जाएगा SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100 एक्स इंटू 9 इंटू 1 अपॉन में 100 9x अपॉन में 10 आ गया 100 आ गया। दूसरे पार्ट का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3,600 माइनस के एक्स 10 अपॉन में 100। तो मैंने 100 रहने दिया ताकि 100 से 100 आराम से एलसीएम लिया जा सके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो सम है किसका इंटरेस्ट का जो सम है 333 रुपीज़ है SI1 और SI2। तो SI1 कितना है 9x अपॉन में 100, दूसरा कितना है 3,600 माइनस x अपॉन में 10 अपॉन में 100। अब मैंने 100 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 इंटू 10 तो 36,000 माइनस का 10x अपॉन में 330 इक्वल टू में 333। अब बेटा 9x और 10x जब दोनों को सेपरेट होंगे तो मेरे पास माइनस x आएगा 36,000 और जब 100 का इधर मल्टीप्लाई करूँ 33,300 आ जाएगा। अब माइनस एक्स, अब ये 3,600 प्लस में उधर ले जाऊँगा तो किस में आ जाएगा माइनस में। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व करें तो माइनस के 2,700 रुपीज़ आ जाएगा। ये बात समझ में आया। तो पहला अमाउंट अगर मेरा 2,700 रुपीज़ है तो दूसरा अमाउंट कितना आ जाएगा 3,600 माइनस के 2,700 तो वैल्यू आ जाएगा 900 रुपीज़। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ बच्चों। डन।